अपने घर पे ले जाके गोली मारी, वहीं से लाके लोग बंदूक पे डाल दिया। यहाँ 3:30 बजे 3 लड़के उसके दोस्त आए, उसको गाड़ी से ले गए बैठा के कि चलो वहाँ बर्थडे है, मनाना है। वहाँ ले जाके उसको गोली मार दी, लाके हॉस्पिटल छोड़ दिया। अस्सलाम वालेकुम। उत्तर प्रदेश के शहर लखनऊ में एक इंतहाई दर्दनाक वाक़या सामने आया, जहां 12 साल के मासूम बच्चा उनैस खान कत्ल कर दिए गए। ये अफसोसनाक हादसा उस वक्त हुआ जब उनैस अपने दोस्त नवनीत की पार्टी में गए थे, बर्थडे पार्टी में। घर वालों के मुताबिक उनैस को पार्टी के बहाने से बुलाया गया था और फिर उन्हें वहां से किसी और जगह ले जाया गया। खानदान का कहना है कि पार्टी के बाद उनैस को नवनीत के घर ले जाया गया, जहां संजीव त्रिपाठी नाम के शख्स ने उन पर करीब से गोली चला दी। बताया जा रहा है कि उनैस को पॉइंट ब्लैंक रेंज से रिवॉल्वर से सर पर गोली मार दी गई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मासूम बच्चे की अचानक और इस तरह से मौत ने इलाके में खौफ और गम की लहर दौड़ा दी है। ना जाओ बेटा, नहीं पापा मेरा दोस्त है, नाराज हो जाएगा, कहेगा मैं छोड़ दिया स्कूल, तो आए नहीं। तो उसको लेके गए, जिससे उसकी लड़ाई कभी हुई होगी, तो उसने जो है वो नहीं गया वो लड़का। मैंने उससे पूछा भी था बहुत पहले भी कि बेटा कोई बात तो नहीं कि पापा मेरी लड़ाई उससे कोई नहीं हुई थी, वो मेरे दोस्त की हुई थी, मुझे क्या पता था कि उसको मार देंगे। वो नहीं गया, वो पूरी प्लानिंग के तहत मर्डर हुआ। उनैस के वालिदैन का कहना है कि उनका बेटा सिर्फ एक आम बर्थडे पार्टी में शिरकत करने गया था, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो वापस जिंदा नहीं लौट सकेगा। घर वालों का ये भी दावा है कि बच्चे को धोखे से बुलाया गया और फिर साजिश के तहत उसे निशाना बनाया गया। इस वाक़े के बाद खानदान सख्त सदमे में है और इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में 3 और बच्चों को जो बर्थडे पार्टी में मौजूद थे तहकीकात के लिए हिरासत में ले लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है ताकि असल हकीकत सामने आ सके। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस वाक़े को फिलहाल एक्सीडेंटल फायर यानी कि गलती से गोली चलने का नतीजा करार दिया है, जबकि तहकीकात जारी है। पुलिस का कहना है कि फॉरेंसिक टीम और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सबूत जमा कर रहे हैं और हर पहलू से मामले की जाँच की जा रही है। आज दिनांक 2 मार्च को थाना कृष्णानगर को देर शाम में सूचना मिली कि 13 वर्षीय एक लड़का जिसका नाम उनैस खान है, जो कि ट्रांसपोर्ट नगर सूचनगर के रहने वाला है, जब वह अपने 3 मित्रों के साथ उनके जन्मदिन की पार्टी में गया था, तब वहाँ एक्सीडेंटल फायर के कारण उसकी दुखद मृत्यु हो गई है। पार्टी में मौजूद तीनों ही नाबालिग लड़के पुलिस की हिरासत में है, तीनों से पूछताछ चल रही है। इसमें मृतक के परिजनों की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस बयान में मजीद सवालात को जन्म दिया है, क्योंकि खानदान और इलाके के लोग इसे हादसा नहीं बल्कि कत्ल करार दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर यह वाकई हादसा होता तो फिर एक 12 साल के बच्चे के सर पर करीब से गोली कैसे चल गई। सोशल मीडिया पर भी इस वाक़े पर शदीद गुस्सा और अफसोस का इजहार किया जा रहा है और लोग मुतालबा कर रहे हैं कि तहकीकात शफाफ तरीके से हो और जो भी जिम्मेदार हो उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। लड़कों के बर्थडे के बहाने 3:30 बजे आके उसको ले गए कि 6-7 बजे वो रोजे से काम घर आंटी छोड़ जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये लोग उसी स्कूल में पढ़ते थे, इनकी लड़ाई हुई थी। मेन बात अब आप समझ में आ रही। कब लड़ाई हुई थी? 1 साल पहले उसने स्कूल छोड़ दिया अपना, लेकिन दोस्ती थी, वो लेने आया इसको और बाद में लेके गए आंटी हम छोड़े जा रहे हैं। 4 बच्चों की कौन सी पार्टी घर में होती है? चाहे गरीब भी होता है तो 15 महल्ले के बच्चे होते हैं, सिर्फ 4 बच्चों को रिवॉल्वर दे दी गई कि अपने आप से मारो। 12 साल का बच्चा यूं सटीक लगा के नहीं मारेगा। कौन बच्चे थे जो लेके जानती है आप? अब उनके बाप का नाम हम बड़ी अम्मी है, इनके पापा को पता है। और सबसे हैरानी की बात तो ये है, आपको बता दूं कि बच्चा रोज़े के अंदर था और जब घर वालों ने कहा कि रोज़े में हो तो बर्थडे पार्टी में क्यों जा रहे हो, तो लड़के ने कहा कि मेरा करीबी दोस्त है, मेरा अच्छा दोस्त है, तो मैं बर्थडे पार्टी में जाकर आ जाऊंगा। उत्तर प्रदेश के अंदर से ज़्यादा मामले ऐसे सामने आते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का डर लोगों के अंदर से ख़त्म हो चुका है। यही वजह है कि छोटे मोटे झगड़े के अंदर भी ऐसे मामले सामने आ रहे। हुआ ये था कि ये बच्चा अपने घर पे था, रोजे से था। 3:30 बजे 3 लड़के उसके दोस्त आए, उसको गाड़ी से ले गए बैठा के कि चलो वहाँ बर्थडे है, मनाना है। वहाँ ले जाके उसको गोली मार दी, लाके हॉस्पिटल छोड़ दिया। और उसके दोस्त थे, दोस्तों का नाम हमें नहीं मालूम है, किसी त्रिपाठी जी के यहाँ हो रहा था बर्थडे। लाके हॉस्पिटल छोड़ दिया। उसके पिताजी को फोन किया कि जो है एक्सीडेंट हो गया है, हम लोग बंधु इसको लेके आए। जब हम लोग यहाँ पहुंचे तो वहाँ इसकी बॉडी मिली, वो कोई नहीं मिला। गोली मारी गई? एक गोली मारी है, सीधे पॉइंट पे मारी है, लगा के मारी है। फिलहाल पुलिस की तहकीकात जारी है और असल वजह का तयन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन के बाद ही होगा, लेकिन एक बात वाज़ेह है कि इस वाक़े ने एक मासूम जान ले ली और घर को उजाड़ दिया और पूरे इलाके को गम और खौफ में मुब्तला कर दिया। लोग इंसाफ के मुंतज़िर है और देखना यह है कि आने वाले दिनों में तहकीकात का नतीजा सामने आती है।
तो ये गाजियाबाद के मेयर सुनीता दयाल का वाकया है। जी हाँ, लोहिया नगर फ्लाईओवर के नीचे जो हरित पट्टी है यहाँ एक मज़ार कायम की गई है, जिसके बारे में मेयर का कहना है कि यह गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई है। इस मज़ार के बाहर एक माँ और बेटे चादरें बेच रहे थे। इसी दौरान मेयर सुनीता दयाल यहाँ पहुंचे और उन दोनों को सख्ती से तनबीह करती रही। इसका कहना था कि यहाँ इस तरह दुकान लगाकर धीरे धीरे मुस्तकिल कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। इसने ये भी कहा कि यहाँ मस्जिद या किसी और किस्म की मजबूत तामीर करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मेयर के मुताबिक फ्लाईओवर के नीचे जो सब्ज पट्टी है वो सरकारी ज़मीन है और इस पर किसी किस्म का गैर कानूनी निर्माण या कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसका कहना था कि इस जगह को धर्म या तिजारत के नाम पर धीरे धीरे कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, जिसे नगर निगम की तरफ से रोकना जरूरी है। जबकि यहाँ पर के मकामी लोगों का कहना है कि ये जो मज़ार है ये कोई नई नहीं बनाई गई है, बल्कि कई सालों से यहीं पर मौजूद है और मज़ार साइट के अंदर ही और दूसरी तरफ रोडों के बीचों बीच कई सारे मंदिरें जो इलीगल तरीके से बनाई गई है, उन मंदिरों के ऊपर कोई बात नहीं करता। लेकिन जो मज़ारें 50 साल से 70 साल से यहाँ मौजूद है, जो लोग इन मज़ारों की देखभाल करते हैं और कुछ पैसे कमा लेते हैं चादरें बेचकर, उनको निशाना बनाया जा रहा है। उनको ये कहा जा रहा है जैसे कि ये लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं रोड के ऊपर बैठकर। ज़रा सोचिए, एक मज़ार को इलीगल बताने के लिए खुद मेयर को सड़क के ऊपर आना पड़ा और इल्ज़ाम लगाना पड़ा। अगर मज़ार इलीगल होती तो नगर निगम की टीम भी आके तहकीकात कर सकती थी। मज़ार लीगल है, इसीलिए मेयर को आकर धमकी देना पड़ा। कैसे लगाया ये अम्मा कैसे मर गई? आज तक तो लगा नहीं, आज तक जला 10 और रहेगा कोई नहीं इसमें। खुला करके चलिए ऐसा लगता है और रहेगा कोई नहीं इसके अंदर। सारा खाली कराओ, खाली हो जाएगी तुम्हारी जो भी है। तुम्हारी कौन नहीं रह सकते, यहाँ नहीं रहोगे, खाली करो इसे, वही रहेगी खाली। सारी खुलवा दूंगी बिल्कुल, खाली करके जाना है, कोई नहीं रहेगा, वो पड़ी रहेगी अपनी जगह में। सोने मजार मानते हैं, कौन मानता है तुम्हारे? कोई नहीं मानता, अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह तो ऊपर है, कौन मानता है? तो एएमआईएम के नामपल्ली के एमएलए माजिद हुसैन ने अपने हल्के नामपल्ली हैदराबाद में एक बड़ा एहतजाज मार्च निकाला। कल ये मार्च ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी की शहादत पर किया गया, जो इसराइल के हमले में हुई। इस वाक़े के बाद पूरे इलाके में गम और गुस्से का माहौल देखने को मिला। इतवार की रात नामपल्ली की सड़कों पर हजारों लोग जमा हो गए। ज्यादातर अफराद अपने हाथों में सियाह परचम यानी ब्लैक फ्लैग और आयतुल्लाह खामेनी की तस्वीरें उठाए हुए थे। लोगों ने जोर जोर से नारे लगाए और इसराइल के खिलाफ सख्त एहतजाज किया। माहौल पुरजोश था, लोगों के चेहरों पर गम भी था और गुस्सा भी साफ नजर आ रहा था। माजिद हुसैन ने मार्च की क़ियादत करते हुए कहा कि यह सिर्फ एक सियासी मसला नहीं बल्कि पूरी उम्मत का दर्द है। इन्होंने कहा कि नामपल्ली के लोग अपने भाइयों के साथ एक साथ इज़हार कर रहे हैं और जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे। इनके साथ मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए लोग भी शामिल हुए जो इस वाक़े की सख्त मजम्मत कर रहे हैं। सड़कों पर नारे तकबीर और इसराइल के नारे लग रहे हैं जो इसराइल के खिलाफ है। कई लोग रो रहे थे, कई दुआ कर रहे थे और कई जज्बाती तकरीरें करते नजर आए। एहतजाज पर अमन था लेकिन ज़बरदस्त और पुरजोश। इस मार्च के जरिए दुनिया को यह पैगाम देने की कोशिश थी कि वो हमले को नाइंसाफ़ी समझे और ईरान के साथ अपनी हमदर्दी का इजहार करते रहे। नामपल्ली की गलियों और सड़कों पर देर रात तक लोग जमा हुए, दुआ और नारों के साथ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते रहे। यह मंजर हैदराबाद की सियासत और समाजी माहौल में एक अहम वाक़े के तौर पर देखा जा रहा, जहां लोग अपने जज्बात का इजहार खुलकर कर रहे। तो ये 3 मामलों के अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।